तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल IND प्लस में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने की, वो भी विदाउट बिल पेमेंट की, यानी कि बिना बिल पेमेंट के कैसे आप लोग लेजी पे की लिमिट को डायरेक्ट आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको भी नीड है और आप भी जानना चाहते हो कि किस प्रकार से बिना किसी बिल पेमेंट के डायरेक्ट आप लोग लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग मेरी इस वीडियो को बिना स्किप कर कंटिन्यू देखते रहिए। जो कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे ये वेबसाइट आपको मिलने वाली है और कितने चार्जेस लगते हैं और किस प्रकार से आप लोग वहां से लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे इस चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वेबसाइट है, इसी प्रकार की एप्लीकेशन लाता रहूं जिससे कि आप लोग अपने पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर पाए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी वेबसाइट है और कैसे यूज करना है, क्या चार्जेस वगैरह होते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा ना। फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप लोग अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देखो अकाउंट क्रिएट करने के बाद गाइस आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद गाइस आप आ जाएंगे इसकी होम पेज पे। अब यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होता है, देखो ध्यान से वीडियो को आप लोग पहले देख लो, उसके बाद ही आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी कि उसके बाद ही आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना। अदरवाइज आपका कोई भी अमाउंट यहाँ पे फंसता है, कोई भी लॉस होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप होम पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है KYC का। सबसे पहले आपको इस पे KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इंस्टेंट KYC अप्रूवल का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने करना क्या है कि इस पे क्लिक कर देना। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे KYC ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको KYC गाइडलाइन बताई जाएंगी। तो भैया मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ कि आप इस वेबसाइट के अंदर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, यानी कि आप किसी और के पे लेटर की लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना, आगे भी मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइडलाइन है, आप चाहो तो चेकआउट कर लो और उसके बाद यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक कर दो। क्लिक हियर पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म आ जाता है। तो देखो KYC करने के लिए आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना जो है ईमेल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका ईमेल लॉगिन रहेगा तो यहाँ पे इसको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही अगर आपको समझ में आए तभी ट्रांजेक्शन करना। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति की डिटेल फिलअप करना है जिसके नाम से पे लेटर बना है। ऐसा नहीं है कि पे लेटर का अकाउंट आपके भाई किसी दोस्त के नाम से बना हुआ है और KYC आप अपने नाम से कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हो, तो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जिसका पे लेटर है आपको उसी के नाम से ही KYC करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर कर देना है, फादर नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जिससे भी आपका पे लेटर का अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपनी UPI ID एंटर कर देना है जिसपे कि आपको जो है पेमेंट लेना है। आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे किसी की भी UPI ID यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको QR का फोटो अपलोड कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट का फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बैक फोटो अपलोड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसकी टर्म्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो KYC है वो इंस्टेंट विदिन 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। KYC कंप्लीट होने के बाद आप आ जाना बैक के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कूपन एंड बिल पेमेंट का। तो आपने करना क्या है कि इस पे क्लिक कर देना और आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, लेकिन हम जो है अभी इनकी बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी जो है आपको लेजी पे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि देन लेजी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड पे आउट पॉलिसी वगैरह जो भी है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से चेकआउट कर लेना। अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इसके जो चार्जेस हैं वो हैं जो है 25% के, यानी कि अगर आप लोग इस वेबसाइट को यूज करते हो, यहाँ से लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हो तो आपको 25% यानी कि 25% की फीस देना होगा और प्लस यहाँ पे 3 से 4 घंटे का समय लगता है आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए। इसके अलावा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, चलिए इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा पे आउट पॉलिसी करके यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें कि जो है ट्रांजेक्शन फीस बताई जा रही है और यहाँ पे जो है आपकी KYC वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बिना KYC के आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है। इसके बाद आइए एग्री का ऑप्शन आ रहा है, चलिए इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कि हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका जो कि यहाँ पे जो है आपका नाम पूछा जा रहा है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग सिंपली इस पे जो है क्लिक करेंगे और आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना है उतना अमाउंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 824 रुपए से लेके मैक्सिमम यहाँ पे 4888 रुपए एक बार में आप लोग यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। तो जितना भी अमाउंट आपको रिक्वायर है सिंपली आप उस अमाउंट
पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पे का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है जिससे कि आपका लेजी पे का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आपको जो है किस किस वॉलेट या फिर पे लेटर का ऑप्शन मिलने वाला है। अब जैसा कि ये जो पेमेंट गेटवे है ये है पेयू का, तो इसके अंदर ज़्यादा पे लेटर के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अमेजोन वगैरह का जो ऑप्शन है वो ऊपर ही बताया जा रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो कि लेजी पे हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट, नेट बैंकिंग, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हो गया। और यहाँ पे वॉलेट में बात करें तो वॉलेट में अमेजोन वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसके चार्जेस काफ़ी हाई है, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं लेजी पे के, तो यहाँ पे देखो कि लेजी पे का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि आपका जो है मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। आपका जो मोबाइल नंबर आपने एंटर करा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर रहेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखो चेंज का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो। और आप लोग जैसे मोबाइल नंबर को चेंज करते हो, अगर आपका मोबाइल नंबर एलिजिबल होता है, यानी कि आपके अकाउंट में लिमिट होती है उतनी, और आपका अकाउंट एक्टिव होता है, यानी कि ब्लॉक वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो कि आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, जिस ओटीपी को आप लोग सिंपली यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। देखो मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो और बिल्कुल आसान प्रोसेस है। बस यहाँ पे ध्यान आपको एक चीज़ का रखना होता है कि आपको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करना होता है, यानी कि किसी और के पे लेटर की लिमिट आपको अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं करना है। जिसका भी पे लेटर है उसी के नाम से आपको केवाईसी करना है और उसी के बैंक में आपको जो है ये ट्रांजेक्शन करना है। तो देखो वेबसाइट तो अभी वर्किंग है, हालांकि बाद का पता नहीं कि बाद में ये वर्किंग रहे या फिर ना रहे। इस टाइम वर्किंग है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसका यूज कर सकते हो एंड यहाँ से लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और हाँ, एक बात और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसके चार्जेस ज़्यादा लग रहे हो तो मेरे पास एक और तरीका है जिसके चार्जेस काफ़ी कम है। अगर आप लोग वो तरीका जानना चाहते हो जहाँ से आप लोग इंस्टेंट विदिन 5 मिनट में जो है लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सको और प्लस आपको चार्जेस भी काफ़ी कम देने होंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। और जैसे इस वीडियो में 20 कमेंट हो जाते हैं, 20 कमेंट हो जाते हैं, तो गाइस मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा दूसरे तरीके की, जिससे कि आप लोग बिल्कुल कम से कम चार्जेस देके और इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर अपने लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखो गाइस मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में पूरा प्रोसेस बता दिया। एक चीज़ गाइस मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस वेबसाइट को यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं अगर, तो आप लोग यहाँ पे ट्राई करिए कि बिल्कुल कम से कम अमाउंट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करिए फर्स्ट टाइम में। अगर वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम में आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को यूज कर रहे हो तो आप ट्राई करना है कि आप बिल्कुल कम से कम अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्रांजेक्शन करो। ठीक है, बाकी यही होगा कि आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।